Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you things to avoid while doing research कि आपको रिसर्च करते समय किन किन चीज़ों को जो है अवॉइड करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, रिसर्च जो होती है वो एक तरीके की एकेडमिक राइटिंग होती है जिसमें हम जो है यूनिवर्सिटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपनी पीएचडी थीसिस को ड्राफ्ट करते हैं एंड इसमें जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ जो है चीज़ों को लिखा जाता है। सो रिसर्च इज़ अकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च एक अकेडमिक राइटिंग होती है, बट अकेडमिक राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले क्रिएटिव राइटिंग जो होती है में जो है हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है चीज़ों को लिखते हैं। हमारे जो मन करता है उन्हें जो है हम पेन डाउन कर देते हैं, यानी चीज़ों के को जो है हम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जो है लिखने की कोशिश करते हैं। यानी जो भी चीज़ें हम कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं उनको जो है हम अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन करते रहते हैं। और साथ ही साथ क्रिएटिव राइटिंग में जो है हम पर्सनल फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट रिसर्च में जो है इस चीज़ को नहीं फॉलो किया जाता, क्योंकि रिसर्च जो है एक सीरियस राइटिंग समझी जाती है और साथ ही साथ एकेडमिक राइटिंग होती है। एंड क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, इमेजिनेटिव इन नेचर, क्योंकि हम जो है इमेजिनेशन के हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से जो है चीज़ों को लिखते हैं। एंड हम जो है इसमें किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग, मेक योर इमेजिनेशन फ्लाई। हम जो है अपनी इमेजिनेशन को फ्लाई करते हैं, यानी जो भी हमारा मन करता है हम जो है चीज़ों को इमेजिनेशन के साथ जो है लिखते रहते हैं। एंड हम जो है अपने हिसाब से करेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, सिंबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, इमेजरी, मेटाफर्स, और इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो है हम हमारे टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, in order to talk about the topic in a very different manner. देन अब अकेडमिक राइटिंग क्या होती है, ये बहुत टेक्निकल होती है नेचर में एंड ये सब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है ये सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें जो है हम अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पर्सनल चीज़ों को भी लिख सकते हैं। बट अकेडमिक राइटिंग जो है सब्जेक्टिव नहीं होती है, और सब्जेक्टिव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरप्रिटेशन, यानी आप जो है चीज़ों को अपनी इंटरप्रिटेशन यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है लिखते हो। क्रिएटिव राइटिंग में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, बट अकेडमिक राइटिंग में ऐसा नहीं होता। अकेडमिक राइटिंग एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग है एंड इसमें जो है इम्पर्सनल चीज़ों को हम लिखने की कोशिश करते हैं एंड साथ ही साथ इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। अब बात करते हैं कि हमें जो है रिसर्च करते समय किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है एंड चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च एक तरीके की एकेडमिक राइटिंग होती है जिसमें एक परफेक्ट या फिर फिक्स फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है एंड इसे जो है हम क्रिएटिव तरीके से नहीं लिख सकते हैं। यानी रिसर्च की करते समय जब हम थीसिस लिखते हैं तो हम जो है उन थीसिस को क्रिएटिव तरीके से नहीं लिख सकते, हम हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं लिख सकते, क्योंकि रिसर्च एक एकेडमिक राइटिंग है जिसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। इट हैज़ टू हैव परफेक्ट फॉर्मेट व्हेनेवर यू आर यूजिंग आइडिया फ्रॉम एनी पर्टिकुलर राइटर, कि जब भी आप जो है किसी पर्टिकुलर राइटर का आइडिया को यूज़ कर रहे हो अपनी थीसिस लिखते समय, तो आपको जो है अपनी थीसिस में सोर्स को मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जो है किस सोर्स से जो है इस पर्टिकुलर आइडिया को मेंशन किया है, नहीं तो आपकी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड उसे जो है प्लेजियरिज्म घोषित किया जाएगा। एनी past research you need to quote it and tell the source from where you have referred। आपको सोर्स बताना है जिस सोर्स से आपने जो है अपनी थीसिस में इस पर्टिकुलर आइडिया को लिया। इफ़ यू हैव यूज एनी आइडिया फ्रॉम एनी पर्टिकुलर राइटर और थ्योरिस्ट, कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर राइटर के आइडिया को या फिर थ्योरिस्ट के आइडिया को अपनी थीसिस में यूज़ किया है, देन यू नीड टू मेंशन द सोर्स, कि आपको जो है सोर्स बताना पड़ेगा जहाँ से आपने इस चीज़ को रेफ़र किया। ओनली देन यू कैन राइट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम प्लेजरिज्म, कि तभी जो है आप अपने आप को जो है प्लेजरिज्म से दूर कर सकते हो। देन अब बात करते हैं कि जब भी आपको थीसिस लिखनी है तो आपको जो है अपना मटेरियल जो है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके रखना है। जब आप पीएचडी करते हो तो आपको जो है बहुत सारा मटेरियल जो है वो रीड करना पड़ता है। सो अलग अलग मटेरियल जो है आपको रीड करके जो है मतलब स्टोर करते जाना होता है, ताकि जो है आपको जो है चीज़ों को जो है एक साथ कंसोलिडेट करते जाना होता है, ताकि जब भी आप
पीएचडी थीसिस को फाइनली ड्राफ्ट करो तो वो चीज़ें जो है आपको एक बार में मिल जाए। तो आपको जो है किसी फोल्डर में जो है इन चीज़ों को स्टोर करके रखना होता है। पीएचडी टेक्स अराउंड 3 years। पीएचडी जब हम थीसिस लिखते हैं तो लगभग 3 साल लग जाते हैं टू कंप्लीट। वट एवर यू आर राइटिंग टू रीड इन द पीरियड ऑफ 3 years, जो भी आप अपने इस 3 साल के पीरियड में रीड करते हो, आपको जो है इन सारे ही मटेरियल को कलेक्ट करके रखना होता है एक जगह पे। Yes, all these materials should be collected at a place so that when you are writing your first draft of your thesis, जब भी आप अपने थीसिस का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखो तो आपको जो है ये कलेक्टेड किया हुआ सामान जो है यानी मटेरियल जो है एक ही बार में मिल जाए। यू कैन मेंशन द सोर्स अबाउट पर्टिकुलर राइटर और वर्क। और आप जो है अपने थीसिस को ड्राफ्ट करते समय जो है बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने जो है चीज़ों को एक साथ एक जगह पे जो है अरेंज करके रखा होगा। यानी आपने किसी चीज़ों को या तो आपने अपने फ़ोन के डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करके रखा होगा या फिर आपने फोल्डर्स में स्टोर करके रखा होगा। तो आप जब पीएचडी थीसिस को ड्राफ्ट करने लगेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि आपने जो है इस पर्टिकुलर राइटर, वर्क या फिर न्यूज़पेपर या फिर टीवी शो में से इस चीज़ को जो है मेंशन किया है। अगर आप टीवी शोज़ में से किसी लाइन को अगर आपको पसंद आ जाती है तो उस कोट को जो है आपको अपनी थीसिस में मेंशन करना है। एंड थीसिस को मेंशन करते समय जो है आपको ये ध्यान रखना है सोर्स बताना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी अदरवाइज़ आपकी जो पीएचडी थीसिस है उसे प्लेजरिज्म घोषित कर दिया जाएगा। सोर्स बताना बहुत ज़रूरी है। देन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जो है अपने पीएचडी थीसिस लिखते समय एक्सट्रीम कोट्स का जो है यूज़ ना करें, एक्सट्रीमिटी में जो है कोट्स का यूज़ ना करें। योर थीसिस कंटेन मिनिमम कोट्स। आपके थीसिस में मिनिमम कोट्स जो है होने चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही कोट्स यूज़ करने हैं, नहीं तो जो है वो मटेरियल जो है यानी आपकी थीसिस जो है वो ऑथेंटिक नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट कहलाएगा। दे आर यूज्ड ओनली फॉर द ऑथेंटिकेशन। कि कोट्स को जो है हम अपनी थीसिस में इसलिए यूज़ किया करते हैं ताकि जो है ऑथेंटिकेशन जो है इससे अश्योर हो सके। देन कोट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय योर ओन इंटरप्रिटेशन। एंड आपने जो है कहीं से भी उस कोट को लिया है तो आपको जो है सबसे पहले सोर्स बताना है जहाँ से आपने इस कोट को, इस पर्टिकुलर कोट को लिया है। एंड साथ ही साथ इस चीज़ को भी, उस कोट को जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट भी करना है। सबसे पहले आपको चीज़ों को कोट करना है, देन उसी कोट को जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है उसी कोट को कोट करने के बाद। देन देर इज़ अ रूल इन पीएचडी कि पीएचडी में जो है एक रूल होता है कि आप एक पर्टिकुलर सोर्स से जो है 800 वर्ड से ज़्यादा की कोट नहीं ले सकते हैं। There is a rule in PhD that from one particular source you can quote more than 800 words. Then every quote should be followed by your ओन इंटरप्रिटेशन। कि जो भी कोट आप कोट करते हो अपनी थीसिस में उसमें उस कोट के साथ ही साथ आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी सो लॉन्ग कि आपकी जो कोट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, दैट द रिसर्चर एज वेल एज अदर मेंबर्स हु आर एसोसिएटेड फाइंड्स आउट दैट देयर इज़ नथिंग ओरिजिनल इन दिस वर्क। कि आपकी जो कोट होनी चाहिए वो मिनिमम लाइन की होनी चाहिए। ज़्यादा अगर लॉन्ग होगी तो जो भी आप की जो गाइड है वो पढ़कर आपकी थीसिस को ये बता सकेगा कि ये इस वर्क में जो है, इस पर्टिकुलर वर्क में ओरिजिनलिटी नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। एंड फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि हमें जो है रिसर्च करते समय बिल्कुल सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना होता है। फर्स्ट यू रीड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल। कि अब सिंपल प्रोसेस में क्या क्या बातें आ जाती है कि आपको जो है अपने स्टडी मटेरियल को जो है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल को रीड करना पड़ता है जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट यू शुड रीड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल ऑन द टॉपिक यू आर गोइंग टू डू योर रिसर्च। देन इसमें आ जाती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स मटेरियल। सो सेकेंडरी सोर्स मटेरियल में जो है आप क्या करते हैं, आप जो है उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड यानी उस पर्टिकुलर ऑथर से रिलेटेड जिस पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं उस पर जो है आप बहुत सारे क्रिटिकल वर्क्स को रीड करने की कोशिश करते हैं। देन यू रीड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल वर्क्स ऑन पर्टिकुलर ऑथर यू आर डूइंग योर रिसर्च ऑन और ऑन द थ्योरीज विच यू आर यूजिंग इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट दीज राइटर्स। कि आप जो है
अपनी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो है थ्योरीज़ को भी रेफ़र करते हो जो कि आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करती हो। सो उसको भी जो है आपको, उन थ्योरीज़ को भी जो है आपको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है। देन अब आपको जो है फर्स्ट पार्ट में क्या करना होता है, आपको जो है बहुत सारी चीज़ों को रीड करते रहना होता है। रीड लॉट एंड लॉट मैनी थिंग्स, एंड उनके बाद आप क्या करोगे, उन्हें रीड करोगे, फिर अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करोगे कि आपको पढ़कर जो है क्या चीज़ समझ आई। देन उन्हें जो है ऑर्गेनाइज़ करोगे आप, एंड ऑर्गेनाइज जो है मटेरियल को अलग अलग फोल्डर्स में करोगे, ताकि जब आप अपनी पीएचडी थीसिस का फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हों तो आपको जो है वो सामान बहुत ईजीली मिल जाए। अगर आप न्यूज़पेपर में से करते हैं कोई चीज़, किसी मटेरियल को जो है अपने न्यूज़पेपर में से उठाते हैं, तो आपको जो है उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की जो है डेट बतानी होगी, एंड उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम बताना होगा। अगर आप टीवी शो में से लेते हैं कोई मतलब मटेरियल, तो आपको जो है उस टीवी शो, मतलब वो टीवी शो जो है किस डेट पर होस्ट किया गया था, इसकी भी डेट मेंशन करनी है, एंड आपने जो है किस चैनल में से जो है इस पर्टिकुलर बात को जो है लिखा है, इस चीज़ को भी आपको बताना है। एंड फिर आप क्या करते हो, इन सभी चीज़ों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो। चीज़ों को जो है डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हो, डिफरेंट लेंसेज से देखने की कोशिश करते हो, एंड अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके क्रिटिकली एनालाइज करके जो है चीज़ों को लिखा करते हो अपनी पीएचडी थीसिस में। देन सेकेंड पार्ट क्या होता है, राइट योर ओन फाइंडिंग्स फॉर द कंक्लूजन, कि आपको जो है सेकेंड पार्ट में जो है फाइंडिंग्स लिखनी है। यानी फाइंडिंग्स का मतलब वो है कि आपने जो है अपनी रिसर्च करते समय अगर टीवी शो में से जो है मतलब किसी चीज़ को रेफ़र करके अपनी पीएचडी थीसिस में डाला है, या फिर न्यूज़पेपर्स या फिर आर्टिकल्स, इन सबको जो है अगर आपने रेफ़र किया है, तो ये सारा जो है सेकंड पार्ट में आ जाएगा। आपको फ़र्स्ट ड्राफ्ट में क्या करना है, फ़र्स्ट ड्राफ्ट लिखते समय जो है जो भी आपके माइंड में जो है, आपने जितने भी मटेरियल को पढ़ा, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आपको जो है उन चीज़ों को फर्स्ट ड्राफ्ट में पेन डाउन करना है। देन आपको जो है रिवाइज़ करते रहना है, एंड फिर अगर आपको रिवाइज़ करते समय जो है आपको लगे कि आपने जो है बहुत सारी चीज़ों को रिपीट कर दिया है, उनको क्या करना है, हटाना है, रिमूव डुप्लीकेशन एंड रिपीटिशन इफ़ सो एवर डन, कि अगर आपने जो है फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखते समय बहुत सारी चीज़ों को रिपीट कर दिया है, तब आप रिवाइज़ करते समय जो है उन रिपीटेड चीज़ों को हटा देंगे, और साथ ही साथ जो है आप अपने सेंटेंसेस को ट्रिम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है तो आप उस कॉम्प्लेक्स वर्ड की जगह है जो है उसी से रिलेटेड बहुत सिंपल वर्ड जो है वो डालने की कोशिश करोगे। यूज़ सिंपल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ फैंसी, कॉम्प्लिकेटेड और जार्गन वर्ड्स। यहाँ जार्गन का मतलब होता है हैवी वर्ड्स, कि आपको जो है हाई वोकैबुलरी का जो है इतना यूज़ नहीं करना होता है, सिंपल से सिंपल जो है वर्ड्स का यूज़ करना होता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देना होता है। देन फ्रेंड्स, इंडिया में जो है दो टाइप्स की रिसर्च का फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया जाता है। एक तो एमएलए, जिसका नाम पूरा नाम है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, देन एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन दोनों फॉर्मेट्स को जो है इंडिया में फॉलो किया जाता है। आप जो है इन दोनों फॉर्मेट्स में से किसी एक को जो है रेफ़र कर सकते हो अपनी थीसिस को लिखते समय। इफ़ यू आर कोटिंग थिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, कि अगर आप जो है अपनी चीज़ों को न्यूज़पेपर, बुक, टीवी शो से जो है मतलब कोट कर रहे हो, देन यू नीड टू फॉलो आइदर ऑफ द वन फॉर्मेट। आपको जो है इन दोनों फॉर्मेट को एक साथ नहीं फॉलो करना है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आप इन चीज़ों को कोट कर रहे हो जैसे न्यूज़पेपर, बुक, टीवी, तो आपको जो है सबसे पहले ये देखना होगा कि एमएलए फॉर्मेट के अगर हिसाब से अगर मैं अपनी थीसिस को लिख रहा हूँ तो क्या फॉर्मेट होगा, एंड अगर एपी हिसाब से जो है हम अपनी थीसिस को लिख रहे हैं तो किस फॉर्मेट को जो है फॉलो करना चाहिए, ताकि हम जो है चीज़ों को न्यूज़पेपर, बुक्स, टीवी शोज़ में से कोट कर सकें। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.